हरिओम तत्सत। मैं आपको वैदिक ज्ञान के बारे में बता रहा हूँ और इसका आधुनिक प्रयोग मैं बताऊंगा आपको। तो मैंने पहले कहा था आपको कि मैं आपको मंत्रा पावर पर एक सीरीज उपलब्ध कराऊंगा, जो सीरीज पठनीय भी होगा, कंपटीशन की तैयारी के लिए भी होगा, धर्म के लिए भी होगा और अपने मनोवांछित कामना की प्राप्ति के लिए भी होगा। और यह सीरीज मेरी लंबी होगी दुर्गा सप्तशती के बारे में, जिसे हम चंडी पाठ भी कहते हैं, जिसे हम दुर्गा पाठ भी कहते हैं, जिसमें कुल 700 श्लोक हैं। इसके पहले भी मैंने आपको दुर्गा सप्तशती पर कई एपिसोड रखा है नवरात्र में, तो आप अगर चाहें तो उन एपिसोड पर जा करके देख सकते हैं। हाँ, तो मैं हूँ पंडित रामदेव पांडे, रांची, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल रामदेव पांडे एस्ट्रोलॉजर। तो आपको अगर दुर्गा सप्तशती के बारे में पूरी जानकारी लेनी है तो आप निश्चित रूप से मेरे इस वीडियो को, यूट्यूब को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और तंत्र का जो पावर है, मंत्र की जो शक्ति है, वह मैं आपको दिखाने के लिए आ रहा हूं। और दुर्गा सप्तशती का अंग्रेजी वर्जन, हिंदी वर्जन, संस्कृत वर्जन, तीनों वर्जन आपके पास रखूंगा। मुझे लगता है कि इस तरह का कोई एपिसोड आपको अभी तक यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। और कितनी पावर है दुर्गा सप्तशती में, मुझे लगता है कि शायद मैं 50 एपिसोड भी अगर बनाऊं तो भी कम पड़ जाएगा। लेकिन आपके लिए, आपके कल्याण के लिए, आप में वह आत्मशक्ति जगाने के लिए, आपके सारी समस्याओं के समाधान के लिए मैं दुर्गा सप्तशती पर काम कर रहा हूँ। मैंने पहले ही कहा था कि 11 तरह से दुर्गा सप्तशती को पढ़ा जा सकता है, 11 काइंड्स ऑफ दुर्गा सप्तशती। तो आज मैं ये बता रहा हूँ कि दुर्गा सप्तशती जो बुक्स है उसमें क्या क्या है, कौन कौन उसमें है। तो दुर्गा सप्तशती में जो है वह दुर्गा सप्तशती की 3 देवियाँ हैं, महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती। महालक्ष्मी का जो लेसन है वह अध्याय 1 है। अगर आप एक अध्याय पढ़ते हैं तो महालक्ष्मी को प्रसन्न करते हैं। और महालक्ष्मी जो अध्याय 1 है, लेसन 1 है, उसके देवता जो है वो भगवान विष्णु है। उसके बाद दूसरी देवी है महाकाली, दुर्गा सप्तशती की। तो जो महाकाली है दुर्गा सप्तशती में अध्याय 2, 3 और 4, ये अगर आप पढ़ेंगे तो महाकाली प्रसन्न हो जाया करेगी। और महाकाली प्रसन्न हो जाया करेगी। काली के देवता जो हैं वह शिव हैं, शंकर हैं, शिवा है। अब आप तीसरे चरित्र पर बात करते हैं। दुर्गा सप्तशती के 6 अंग हैं, 6 पार्ट्स हैं, बॉडी पार्ट्स दुर्गा सप्तशती के। तो जो दुर्गा सप्तशती के 6 बॉडी पार्ट हैं उस पर मैं अभी नहीं जा रहा हूं। मैं केवल अध्याय 1 से 13 तक की बात कर रहा हूं। किसी दूसरे एपिसोड में बताऊंगा 6 अंग में कौन कौन है, कौन कौन अंगों को का पाठ करने पर दुर्गा सप्तशती का एक पाठ पूरा होता है। तो तीसरी देवी जो है वह महासरस्वती है, जिसके अध्याय दुर्गा सप्तशती में है 5 से 13, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो 1 से 13 तक इसमें पूरे 700 श्लोक हैं दुर्गा सप्तशती में। और मैंने पहले ही कहा कि दुर्गा सप्तशती को अगर कुछ करना है, पढ़ना है आपको, तो गीता प्रेस की दुर्गा सप्तशती सबसे अच्छी मानी जाती है। और गीता प्रेस वालों ही ने 700 श्लोक के रूप में इसको सबसे पहले रखा है। कुछ विद्वानों ने कहा कि कात्यायनी तंत्र में 650 मंत्र हैं दुर्गा सप्तशती में। तो मैं उधर नहीं जा रहा हूं, मैं ये जानकारी दे रहा हूं कि ये दुर्गा सप्तशती के 6 अंग हैं, दुर्गा सप्तशती के 700 श्लोक हैं, इसलिए सप्तशती कहा गया है। और इनकी 3 देवियां हैं। महासरस्वती के देवता भगवान ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये त्रिमूर्ति जो हैं यह 3 देवता हैं। उधर महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती, ये 3 देवी हैं।
और दुर्गा सप्तती के एक एक मंत्र जो है बहुत पावरफुल है। मैं आपको एक एक मंत्र पर साधना करने के बारे में सिखाऊंगा, एक एक मंत्र पर आपको मैं सिद्धि की बात करूंगा, एक एक मंत्र से आपको मनचाहा फल प्राप्त करने की बात करूंगा अगले एपिसोड में। अब आप देखें कि टोटल जो है वह काइंड्स ऑफ दुर्गा सप्तती, दुर्गा सप्तती एक ही है, लेकिन इस दुर्गा सप्तती को 11 तरह से पढ़ा जाता है। मैं अगले एपिसोड में बताऊंगा कि 11 तरह से कैसे पढ़ा जाता है, और 11 तरह के दुर्गा सप्तती जो है वह उपलब्ध है और आदिकाल से उपलब्ध है। इसका उपयोग होता रहा है तंत्र शास्त्र में। अब आप देखें कि इसमें जो चरित्र है, दुर्गा सप्तती में चरित्र पाठ होता है। तो साधारण पाठ जो है वह क्या है दुर्गा सप्तती का? दुर्गा सप्तती का साधारण पाठ है कि अध्याय 1 से लेकर अध्याय 13 तक का पाठ करना। दूसरा है संपुट पाठ। तो दुर्गा सप्तती में 700 जो श्लोक है, उस श्लोक के साथ जब किसी मंत्र का संपुट लगता है तो कुल मिलकर 21 हो जाता है। यानी जब संपुट पाठ होगा तो दुर्गा सप्तती के संपुट पाठ करने में 2100 मंत्र को पढ़ना अनिवार्य है, मिनिमम 13 अध्याय के जो है सो। और कीलक, कवच, रगला, रहस्य के अलग हैं, मैं उसकी बात अभी नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल अध्याय की बात कर रहा हूँ। इसके बाद क्या है? बीज मंत्र का पाठ। बीज मंत्र का पाठ बहुत ही छोटा है, इस दिन मैं आपको अगले एपिसोड में बीज मंत्र भी बताऊंगा, लेकिन बीज मंत्र का उच्चारण बहुत कठिन होता है, हालांकि मैं रखूंगा आपके सामने। या जिनको भी दुर्गा सप्तती के बारे में जानना है वो सब्सक्राइब करें, और हमारे नंबर चल रहा है, उस नंबर पर आप व्हाट्सएप से संपर्क कर सकते हैं और अन्य जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ताकि मैं आपके इच्छा अनुसार अगला एपिसोड रख सकता हूँ। अब आप देखें कि दुर्गा सप्तती में जो पात्र हैं, एक्टर हैं, वो कौन कौन है और कितने एक्टर हैं, है ना रहस्यमयी बात। तो दुर्गा सप्तती के पात्र जो है वह सुमेधा ऋषि हैं। अध्याय 1 में आप देखेंगे राजा सूरत है और समाधि नामक एक वैश्य हैं, बनिया है। राजा भी है, ब्राह्मण भी है और समाधि भी है और पशु पक्षी भी है इसमें। इसके अलावा आप क्या है, अगर आप देखेंगे तो दुर्गा सप्तती की ओरिजिन कहाँ है? आज तक आप तो दुर्गा सप्तती पढ़ते आए हैं, दुर्गा सप्तती घर घर में लोग पढ़ते हैं, घर घर में रखते हैं, लेकिन कभी उन्होंने देखा कि दुर्गा सप्तती के पात्र कौन कौन है? कभी जानने की कोशिश करें आप, दुर्गा सप्तती का ओरिजिन कहाँ है। तो दुर्गा सप्तती का ओरिजिन जो है वह देवी भागवत के अनुसार दुर्गा सप्तती का ओरिजिन जो है वह झारखंड के चतरा जिले में कोल्हुआ पहाड़ एक जगह है, हंटरगंज ब्लॉक में, गया और चतरा के बीच में। वहीं जो था वह राजा सूरत की राजधानी थी, पहाड़ पर आप कभी जाकर के देख सकते हैं, आज भी वहाँ राजा सूरत की सामरिक राजधानी का अवशेष है जी। यह चैत्रवंशीय राजा था। इस चैत्रवंशीय राजा को वहाँ से भगाया गया। वह सुमेधा ऋषि के आश्रम में कहाँ पहुँचा? वह सुमेधा ऋषि के आश्रम में पहुँचता है कहाँ? तो भद्रकाली मंदिर पहुँचता है, चतरा जिला में ही इटखोरी ब्लॉक के आसपास है, वहाँ भद्रकाली मंदिर है, जो भद्रकाली की आराधना सुमेधा किया करते थे जी। और वहीं समाधि भी मिलता है, राजा सूरत और समाधि सुमेधा ऋषि से मिलते हैं, और सुमेधा ऋषि से मिलकर दुर्गा सप्तती के 1 से 13 अध्याय जो है उसकी कथा सुनते हैं। तो जो सुमेधा ऋषि ने कथा सुनाया है राजा सूरत और समाधि को, वही दुर्गा सप्तती है, और यह मार्कंडेय पुराण से लिया गया है। मार्कंडेय पुराण लिखने वाले वेदव्यास जी महाराज, तो इसके लेखक जो है वो वेदव्यास जी महाराज। तो यह दुर्गा सप्तती का ओरिजिन और स्थान ये रहा है। और राजा ने जहाँ तपस्या किया, राजा सूरत ने, कहीं मान्यता है कि तमासीन में पूजा किया राजा सूरत ने, तो तस्मिन पुण्ये दिव्या कृत्वा मृत्युर्महिम महिम, दुर्गा सप्तती का 13वें अध्याय में है, तो तस्मिन पुण्ये दिव्या। कई लोगों ने कहा कि राजा ने तप किया तो वह जगह रजरप्पा हो गया, जो रामगढ़ जिले में है, रामगढ़ और गोला चित्रपुर के आसपास में है। तो मैं उधर नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि उस तरह के मेरे पास साक्ष्य नहीं है, लेकिन तमासीन के साक्ष्य जो है वो दुर्गा सप्तती के 13वें अध्याय में है।
तो इस तरह से जो है एक और है देवी भागवत में, अगर आप देखेंगे तो देवी भागवत में लिखा है कि कोल्हुआ पहाड़ से लेकर यानी राजा सूरत की सामरिक राजधानी से लेकर और सुमेधा की ऋषि का जो आश्रम भद्रकाली है वह 3 योजन है। 3 योजन होता है 28 कोस। हमारे यहाँ प्राचीन काल में जो है वह मानक जो थे आज किलोमीटर में जो मापते हैं दूरी, वह योजन में मापते थे। और यह श्लोक वहाँ लगा हुआ है देवी भागवत में। तो इस तरह से जो है यह होता है कि राजा सूरत, सुमेधा और समाधि के बीच की जो चर्चा है और भद्रकाली मंदिर इटखोरी में जो होती है वह दुर्गा सप्तशती का पाठ है, वही दुर्गा सप्तशती है। अब है कि ये जो 3 देवी हैं वो 3 देवी जो हैं वह किस किस गुण की अधिष्ठात्री हैं। तो दुनिया में लोग 3 ही तरह के लोग हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सतोगुण जो है वह दान करता है, सतोगुण मदद करता है और वह कोई चाहत नहीं रखता है, इसलिए उसे साधु साधु कहा गया है। और महालक्ष्मी जो है, भगवान विष्णु जो है वह सतोगुण के कारक हैं। जो लेना है ले लो भैया। महालक्ष्मी को अपना बेटा भी नहीं है, अभी दीपावली आ रही है ना, हाँ, अपना बेटा नहीं है महालक्ष्मी को, सबको देते रहे, सब उसके अपने बच्चे हैं। और काली जो है वह तमोगुण की अधिष्ठात्री है। काली थोड़ी यहाँ गड़बड़ हुई है। तमोगुण की अधिष्ठात्री जो है वह काली जी हैं। तमो मीन्स अंधकार, माया, मोह, निराशा, आलस्य। उसकी देवी जो है अधिष्ठात्री काली है और देव उसके शिव है। अब हो गया सरस्वती और ब्रह्मा, यह जो है वह रजोगुण के अधिष्ठात्री है। तो रजोगुण होने से क्या होता है? रज गुण होता है कि थोड़ा लेना थोड़ा देना। लोग 3 तरह के हैं, एक तो दिए आपको, उसके बाद तो पूछे नहीं कि आपसे लेना है कि नहीं लेना है, वो दे ही रहे हैं, दान दे रहे हैं। यह हो गया सतोगुण। तमस क्या हो गया? तमस हो गया कि जो कुछ भी हो सब मेरा हो, इसके लिए क्यों नहीं हम अपने भाई बाप गांव की हत्या करनी पड़े, लेकिन मैं सब कुछ ग्रहण कर लूंगा। वो तमोगुणी होते हैं। आजकल के बड़े बड़े अधिकारी जो हैं वो तमोगुणी हो रहे हैं। बड़ी बड़ी परीक्षाएं निकालते हैं और जब उनको सुख करने का होता है तो सेंट्रल जेल में चले जाते हैं। तो समझिए कि भगवती काली ने उनके ऊपर कृपा कर दी है। वो तमस में आकर के भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए हैं और सरकार कभी न कभी उन लोगों को पकड़ कर जेल में डाल दिया करता है। तो तमोगुण की वृद्धि आजकल हो गई है, सतोगुण की कमी हो गई है। देने वाले तो आजकल बहुत कम है। अब है रजोगुण। रजोगुण की देवी जो है वह सरस्वती है। तो सरस्वती क्या है? बुद्धि, चातुरता, थोड़ा देना थोड़ा लेना। आप हमसे अगर कुछ ले रहे हैं तो मैं आपसे उसके बदले कुछ ले लूं, यह रजोगुण है। यह समता रखता है, समता मूलक है रजोगुण। लेकिन तमोगुण जो है सबसे ज्यादा खतरनाक है। इसलिए हमको सत रज तम तीनों देवियों पर जो है की पूजा करनी चाहिए, तीनों देवताओं की पूजा करनी चाहिए और तीनों गुणों पर बैलेंस होना चाहिए। अगर तीनों गुणों पर आप बैलेंस नहीं करेंगे तो आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। अगर पूरे साधु हो जाएंगे तो आपके पास कुछ बचेगा नहीं। तमोगुणी हो जाएंगे तो भी नहीं बचेगा, और रजोगुणी हो जाएंगे तो भी नहीं बचेगा। किसी को देना है, किसी को रखना है, किसी को संवारना है, किसी को संभालना है। तो इस तरह से यह दुर्गा सप्तशती पर मैंने आपको एक छोटा सा एपिसोड रखा। संभवतः यह आपको पसंद आएगा, और अगर आपको पसंद आया तो निश्चित ही आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और भगवती दुर्गा, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती की कृपा प्राप्त करें। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।